स्वतंत्रता दिवस की हमारे सभी व्यूअर्स को हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज हमारे देश को आजाद हुए 74 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आकांक्षा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टैलेंट की खान। आजादी प्राप्ति के संघर्ष में वीर योद्धाओं का जोश बढ़ाने में वीर रस के कवियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वीर रस की कविताओं ने हर उम्र हर वर्ग के योद्धाओं में इतना जोश बढ़ाया और उसे अंत तक बनाए रखा, जिसके फलस्वरूप 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को आज़ादी मिली। आज़ादी के बाद भी हमारे देश के योद्धाओं और सैनिकों में वीर रस के कवियों ने जोश को बनाए रखा। ऐसे ही जवानों की वीरता को ओतप्रोत कर देने वाले हमारे आज के टैलेंट की खान वीर रस के ओजस्वी कवि श्री प्रशांत जी टेलियानी आज हमारे चैनल की शोभा बढ़ाने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं। आइए मिलते हैं इनसे। वंदे मातरम साथियों, टैलेंट की खान यूट्यूब चैनल के आप सभी अतिशिष्ट विशिष्ट संभ्रांत गणमान्य राष्ट्रभक्त दर्शक गणों का अभिनंदन करता हूं इस चैनल की यशस्वी एडमिन डायरेक्टर श्रीमती आकांक्षा विजयवर्गीय जी का। बहुत ही अल्प समय में जिनके अथक प्रयासों ने इस चैनल को एक महत्वपूर्ण कड़ी में स्थापित किया है। निश्चित रूप से जहां भी मैं ऐसे एकल प्रयास देखता हूं जिनमें मुझे ऐसी संभावना नजर आती है कि कहीं ना कहीं ये दूरगामी स्तर पर राष्ट्रोपयोगी एवं समाजोपयोगी होने वाले हैं, तब मुझे मेरी एक कविता याद आती है जिससे आज मैं अपना काव्य पाठ प्रारंभ करना चाहता हूं। नन्ही सी बूंद। अमूमन मेरे प्रशंसक, मेरा दर्शकगण मुझसे वीर रस की कविता की उम्मीद करता है। निश्चित रूप से यदि हम अपना संपूर्ण देकर सफलता प्राप्त करते हैं तो वो भी किसी वीरता से कम नहीं है। हम एक ऐसा अनुकरणीय जज्बा दिखाएं जब हम हमारी क्षमताओं से कई गुणित अधिक उपलब्धि हासिल कर लें, तो निश्चित रूप से इससे बड़ी सफलता, इससे बड़ी वीरता कोई नहीं हो सकती है। कवि वीरता के ऐसे ही अक्स, दीवार पर बार बार चढ़ने वाली मकड़ी जो चढ़ती है, गिरती है, चढ़ती है, गिरती है एवं अंततः चढ़कर सफलता प्राप्त करती है, उसमें देखता है। कोई कवि ऐसे ही वीरता के अक्स नीड़ बनाते हुए पंछी की उद्यमता में देखता है, जो तिनका उठाता है, नीड़ तक ले जाता है, तिनका उठाता है, नीड़ तक ले जाता है, अंततः वो अपना घरौंदा, अपना आशियाना बना लेता है। तो ऐसी ही वीरता के अक्स इस अदने से कवि ने एक छोटी सी बूंद में देखे हैं। एक नन्ही सी बूंद की कहानी बड़ी है। फर्श पर कहीं वो सयानी पड़ी है। ऊपर जो देखा एक अर्श खुला था, बादल का झुंड था उसको बुलाता, पर छोटी सी बूंद की थी ये लाचारी, जमीन पर पड़ी थी अकेली बेचारी। सोचा मैं क्यों किसी काबिल नहीं हूं, क्यों मैं बड़ा सा वो बादल नहीं हूं, इस बात का मुझको अनुभव नहीं है। क्या बादल को छूना संभव नहीं है? क्या बादल को छूना संभव नहीं है? सपना ये मेरा सच करना है मुझको, और इस फर्श से अर्श तक चढ़ना है मुझको, इस फर्श से अर्श तक चढ़ना है मुझको। मित्रों, ये सोचना बहुत आसान होता है, लेकिन करना उतना ही ज्यादा कठिन होता है। तो देखिए इस बूंद ने फिर क्या किया। तो सूरज से उसने लड़कर दिखाया, झुलस कर उसने स्वयं को मिटाया। जैसी भी थी वो अपने आप बनी थी, छोटी सी बूंद अब भाप बनी थी। वो चढ़ती ही जाती थी हर कष्ट सहकर, वो मंजिल को देख चहकने लगी थी, पर चढ़ते चढ़ते वो पानी की बेटी प्यास के मारे तड़पने लगी थी। पर उसने जहां को सबक ये सिखाया, चाहा था जैसा वो करके दिखाया। अब जीत का जज्बा था, ऊंचा था मस्तक, जा ठोकी उसने बादल पर दस्तक। विजेता कहीं भी होता है राजा, बादल ने देखा और खोला दरवाजा, और हाथ बढ़ाकर वो बूंद से बोला, स्वागत है तेरा मुझ में समा जा, स्वागत है तेरा मुझ में समा जा, स्वागत है तेरा मुझ में समा जा। निश्चित रूप से बूंद सफलता प्राप्त कर चुकी है, लेकिन व्यक्तिगत सफलता के कोई मायने नहीं है यदि वो देश और समाज के काम नहीं आए। तो देखिएगा अब बूंद क्या करती है। स्वागत है तेरा मुझ में समा जा, स्वागत है तेरा मुझ में समा जा। पर इस जीत का कोई नाम नहीं था, ये सफलता कोई अंतिम मुकाम नहीं था। बादल की गोद में सैर सपाटा, ऊपर से देखा जमी का नजारा, सूखी थी धरती कृषक की उदासी, पानी नहीं था वो मिट्टी थी प्यासी। फर्ज तुझे ये निभाना ही होगा, फर्ज तुझे ये निभाना ही होगा, बूंद तुझे धरती पर आना ही होगा, बूंद तुझे धरती पर आना ही होगा, बूंद तुझे धरती पर आना ही होगा। तो लंबा सफर तय करके धरा से
बूंद अभी तो थी बादल में आई, भारी मन से बोला वो बादल, बूंद क्या गिरने के लिए ही थी तू आई, बूंद क्या गिरने के लिए ही थी तू आई। अब देखिए बूंद का कॉन्फिडेंस। बूंद बोली मुझको आता है बढ़ना, गिर गिर कर फिर मुझको आता है चढ़ना, धरती की जाकर मैं प्यास बुझाती हूँ, रुको यहीं पर मैं जल्दी से आती हूँ, रुको यहीं पर मैं जल्दी से आती हूँ, रुको यहीं पर मैं जल्दी से आती हूँ। तो मित्रों क्या संदेश दे जाती है ये बूंद अंततः? आज चहुं और महामारी का दौर है। दो ही मनोवृत्तियां मूल रूप से देखने को मिलती हैं, एक संघर्ष और दूसरा उन संघर्षों से लड़ने का जज्बा। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे कई साथी बीच में ही घुटने टेक देते हैं। हमने कई ऐसे उदाहरण देखे जब लोगों ने आत्महत्या का वर्ण कर लिया। तब मैं इस बूंद के हौसलों के माध्यम से उनको यही संदेश देना चाहता हूं कि छोटी सी बातों से हारने वालों, सर को दीवारों पर मारने वालों, बिन कारण जहां में यूं ऐसा न चीखो, उस छोटी सी बूंद से कुछ तो सीखो, उस नन्ही सी बूंद से कुछ तो सीखो, उस नन्ही सी बूंद से कुछ तो सीखो। मित्रों, निश्चित रूप से जब मैंने अपनी बात बूंद से प्रारंभ की है तो मैं इस बूंद को अब आज स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर राष्ट्रभक्ति से जोड़ना चाहता हूं, क्योंकि दीप से जब दीप जलता है तभी एक लंबी दीप मालिका तैयार होती है। जब हम स्वयं राष्ट्र के लिए खड़े होंगे, जब हम एक इकाई के रूप में राष्ट्र के लिए खड़े होंगे, तब संपूर्ण वृहत राष्ट्र बनता है। ये कवि जो कविता के माध्यम से ही आपके सामने आ पाता है, इस कवि की कविता की सृष्टि भी इस नन्ही सी बूंद से ही होती है। नन्ही सी बूंद और एवं एक और छोटी सी इकाई, मेरी मातृभूमि का एक छोटा सा कण। तो देखिएगा, मातृभूमि का एक छोटा सा कण यदि राष्ट्रभक्ति से साराबोर हो जाता है तो वो हिमालय किस प्रकार बन जाता है। आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देखिए, मातृभूमि के इस छोटे से अक्ष में आपको राष्ट्रभक्ति के सारे अक्ष नजर आएंगे। आपको एक विहंगम वृहत भारतवर्ष नजर आएगा। एक अदने से कवि की कविता की सृष्टि किस प्रकार से होती है। मेरे शब्दों के साथ चलिए। निश्चित रूप से अब राष्ट्रभक्ति के उस जज्बे में डूबने वाले हैं जो आप स्वतंत्रता दिवस पर मुझसे उम्मीद रख रहे हैं। मेरी मातृभूमि का एक कण, मेरी मातृभूमि का एक कण मेरे देश की प्राणवायु में बहकर कागज के एक कोरे टुकड़े पर आ गिरा। राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत मेरी दृष्टि उस पर पड़ी। अनायास कलम से स्याही की एक बूंद उस पर गिरी। राष्ट्र भावधारा से सिंचित उस कण की महिमा, राष्ट्र भावधारा से सिंचित उस कण की महिमा देखते ही देखते पाषाण, पाषाण से पहाड़, पहाड़ से पर्वत हो गई। या यूं कहूं मेरी स्याही की बूंद, या यूं कहूं मेरी स्याही की बूंद देखते ही देखते घट, घट से ताल और ताल से सरिता हो गई। और लोग कहने लगे वाह कविवर क्या कविता हो गई। लोग कहने लगे वाह कविवर क्या कविता हो गई। कविता क्या है? कविता क्या है? मेरी बस इतनी सी दृष्टि है, यही मेरा ब्रह्मांड, मेरी संपूर्ण सृष्टि है। क्योंकि कविता छोटे से कण को मण बना देती है, क्योंकि कविता तुच्छ से तृण से रण लड़ा देती है, क्योंकि कविता सामान्य शब्द को तलवार की धार बना देती है, क्योंकि कविता सुषुप्त ज्वालामुखी को लावे का अंबार बना देती है, क्योंकि कविता असंख्य रणभेरियों का सामूहिक शंखनाद है, क्योंकि कविता मृत्यु को जिंदा कर दे वह जादुई संवाद है, क्योंकि कविता मृत्यु को जिंदा कर दे वह जादुई संवाद है। इसलिए कविता जब कण को हिमालय बनाती है तो दंभ से भरी विशाल गगनचुंबी अट्टालिकाओं का माल मर्दन करती है। इसलिए कविता जब बूंद को सागर बनाती है तो निस्तेज एवं निश्चेत पड़े भावों में राष्ट्रभक्ति की प्राणवायु के प्रवाह का वर्धन करती है। इन सभी भावों में मेरी कलम कहीं खो जाती है और लोग कहते हैं वाह कविवर क्या कविता हो जाती है। लोग कहते हैं वाह कविवर क्या कविता हो जाती है। तो निश्चित रूप से जब एक कवि ने देखा कि राष्ट्रभक्ति में साराबोर होकर एक छोटा सा कण हिमालय बन सकता है, तो व्यापार एवं वाणिज्य की भाषा में बात करूं तो क्यों ना इन हिमालयों के मास लेवल पर प्रोडक्शन किए जाए। तो ये कण कहां से आएंगे मातृभूमि के? वो कण आप दर्शक गण हैं मित्रों, टैलेंट की खान यूट्यूब चैनल के आप सभी दर्शक हैं। तो आज इस टैलेंट की खान यूट्यूब चैनल में मेरी राष्ट्रभक्ति के असंख्य कण विद्यमान हैं। एक एक कण में असीमित तेज अनंत द्रव्यमान है। भीतर स्वाभिमान के वेग से उत्पन्न अविरल रक्तिम प्रवाह है। वज्र से चट्टानों में सूर्य की तपन अथाह है। तो आज इसी सूर्य की तपन में रक्त के वाष्पोत्सर्जन से मेरी कविता की घनघोर घटाओं की सृष्टि होगी।
आपसे मिली अमृत सही की, आप ही पर घनघोर वृष्टि होगी। समुद्र मंथन समान अमृत से जर्रा जर्रा सारा बोर होगा। राष्ट्र भावधारा से सिंचित कण कण चहु और होगा। तो कण कण की महिमा, कण कण की महिमा, देखते ही देखते पाषाण, पाषाण से पहाड़, पहाड़ से हिमालय हो जाएगी। और ये धरा देखते ही देखते मेरी मातृभूमि के असंख्य देवालय हो जाएगी। और अखंड भारतवर्ष का अक्ष हर मंडप के अंदर होगा। और ये वातावरण वातावरण नहीं, साक्षात हिमालयों का समंदर होगा। ये दृश्य दृश्य नहीं, साक्षात हिमालयों का समंदर होगा। साक्षात हिमालयों का समंदर होगा। और ये कहते कहते मेरी वाणी भारत माता के जयकारों में खो जाएगी। और दुनिया की नजर में फिर एक नई कविता हो जाएगी। और दुनिया की नजर में फिर एक नई कविता हो जाएगी। फिर एक नई कविता हो जाएगी। तो एक बार पुनः टैलेंट की खान के आप सभी राष्ट्रभक्त दर्शकों का अभिनंदन करता हूं। वंदे मातरम, जय भारत, जय हिंद। वाकई फ्रेंड्स, इनकी मधुर और जोशीली आवाज ने हमारे अंदर जोश भर दिया है। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और हमारे चैनल टैलेंट की खान को सब्सक्राइब करें। उसके पास में जो बेल आइकन होता है उसे प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपकी मोबाइल स्क्रीन पर सबसे पहले आ सकें। एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर मिलेंगे नए टैलेंट के साथ टैलेंट की खान में। जय श्री कृष्णा।